आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा बहुत ही गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि क्या देश के हिंदुओं को इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्या देश के हिंदुओं के जज्बात के साथ खेल करके राजनीतिक की सत्या में पहुंचने का एक नया तरीका ढूंढ लिया गया है? पहले अच्छे दिन की बात की गई, उसके बाद हिंदू राष्ट्र की बात की गई, उसके बाद 15 लाख की बात की गई, अब अखंड भारत की बात की जा रही है। अखंड भारत की बात कर रहा है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों एक बयान दिया है। उस बयान में अखंड भारत को लेकर के मोहन भागवत का कहना है कि अखंड भारत जल्द ही एक सच होगा। जिस स्पीड से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, अगले 25-30 साल में हम वह पूरा कर लेंगे। अगर हम एकजुट होकर और मेहनत करें तो हम इस समय को और कम कर सकते हैं, यानी ये समय और कम हो सकता है और 15 सालों में ही अखंड भारत बन सकता है। अब आप सोचेंगे कि अखंड भारत आखिर है क्या? दरअसल अखंड भारत की जो कल्पना है वो प्राचीन भारत की कल्पना है, जो अविभाजित भारत हुआ करता था, अनडिवाइडेड भारत जो हुआ करता था। उसमें मौजूदा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल और भूटान, ये सभी देश आते थे। मुगल एम्पायर में भी कुछ इसी तरह का राज साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन अखंड भारत उससे भी पुराना एक सोच है, एक परिकल्पना है कि उस जमाने में अखंड भारत कैसे हुआ करता था। पहले महाद्वीप हुआ करते थे, वो महाद्वीप बटे, फिर उसके बाद अखंड भारत हुआ, अब भारत एक अलग देश है। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या अखंड भारत का जो सपने की ये बात दिखा रहे हैं, क्या ये फिजिबली पॉसिबल है? क्योंकि खासतौर से अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान तक की जो सीमा है वो अखंड भारत का हिस्सा हुआ करती थी। ऐसे में पाकिस्तान और भारत अलग हुए, आज़ादी के बाद बाकायदा आधिकारिक तौर पर अलग हुए। क्या भारत और पाकिस्तान एक हो सकते हैं? क्या उससे आगे अफगानिस्तान को भारत में मिलाना आज के वक्त में पॉसिबल है या अगले दिनों में भी पॉसिबल होगा? क्या बांग्लादेश को दोबारा से जोड़ा जा सकता है, जो किसी ज़माने में ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था? श्रीलंका का समझ में आता है कि दिवालिया हैं, हो सकता है कि वो भारत के साथ आ जाए, लेकिन बर्मा, नेपाल और भूटान, क्या ये लोग भी साथ में आएंगे? सवाल ये उठता है कि जो आज के इंटरनेशनल कानून हैं उनमें आप किसी दूसरे देश पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में इंटरनेशनल कानून होते हुए, यूएन जैसी संस्था होते हुए, क्या आपको सिर्फ और सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अखंड भारत जो है वो एक सपना नहीं है, वो बल्कि सच होगा और अगले 15 साल में ही वो सच हो सकता है? सवाल ये उठता है कि अगर अखंड भारत वाकई में एक सपना नहीं और सच है और वो आने वाले 15 सालों में सच हो सकता है, तो फिर एनआरसी और सीएए की क्या जरूरत थी? खासतौर से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान और नेपाल, भूटान, जो भी ये देश हैं, इन देशों से आने वाले मुसलमानों पर लागू होता है। अगर पाकिस्तान आने वाले समय में भारत का हिस्सा होगा तो फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की क्या ज़रूरत है? ये सवाल उठते हैं, लेकिन सवाल उठने का कोई मतलब भी नहीं रहता है, क्योंकि अखंड भारत का जो सपना देश के हिंदुओं को दिखाया जा रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर नियमों को देखा जाए तो वो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत दूसरे देशों पर कब्जा कर पाएगा, और क्या ऐसे हालात में, जिन हालात में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इतनी एक्टिव होती हों, अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होते हों सीमाओं पर, क्या उनका उल्लंघन करना इतना आसान होगा? आसान नहीं, बल्कि वो नामुमकिन ही होता है। ऐसे में हिंदुओं से ये सवाल उठता है कि आखिर कब तक आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा? पहले अच्छे दिन, उसके बाद हिंदू राष्ट्र, उसके बाद अखंड भारत। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर, यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।